मेरा टॉपिक है कि जो भी मैं काम करता हूँ जैसे रिलेटेड, अगर मैं कुछ चीज़ें मैंने किया है तो मुझे ऐसा लगता है, और बहुत जगह मैंने पढ़ा भी है, कि करता तुम नहीं हो, कोई और कराता है तुमसे। तुम सिर्फ वो कर रहे हो, बट तुम्हें लगता है कि वो तुम कर रहे हो, बट करता कोई और है। तो मैं उसमें कन्फ्यूजन बहुत है मेरा अभी तक से। आप बताइए, आप लोगों के क्या थॉट्स हैं इस टॉपिक के बारे में? इट इज़ काइंड ऑफ एड ऑन कि ये हम ही कर रहे हैं, या फिर इट इज़ लाइक कि ये कोई करवा रहा है, मतलब कि कुछ जो बुरा हो रहा होता है तो कहते हैं कि टाइम ही ऐसा था। इट कैन ऑल्सो बी सुपरस्टिशंस ऑल्सो। व्हाट यू आर सेइंग इज कि ये सुपरस्टिशन है। ऐसा हो सकता है सर, ऐसा हो सकता है, बिकॉज व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम ऑल योर सेशंस इज कि वी शुड टेक एवरीथिंग ऑन अस। गलत हो रहा है तो इट इज़ बिकॉज ऑफ माई एक्शंस, उससे सीखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। सही हो रहा है तो वी माइट हैव डन समथिंग गुड, इसलिए आज सही हो रहा है। तो आप ये कह रहे हो कि जो भी कुछ होता है वो हमारे अपने खुद की वजह से होता है। एग्जैक्टली सर। लेकिन अगर आप मानो आप रोड पे जा रहे हो, आपने कोई गलती नहीं करी है, लेकिन कोई और गलती करता है जिसकी वजह से आपका एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या वो आपकी वजह से हुआ या किसी और की वजह से हुआ? वो तो सर किसी और की वजह से हुआ, वो किसी और की वजह से हुआ। और सर ऐसे इंसिडेंट्स कभी कभार क्या होते हैं कि एक शुरुआत होती है सुपरस्टिशन के लिए कि वो तेरा दिन ही गलत था, वो तूने कपड़ा ऐसे पहन रखा था इसलिए वो तेरे को मार गया। या बिल्ली ने रास्ता काट दिया था फिर भी तुम नहीं रुके, हमारी जी, बात जी, नहीं सुनी और देखो क्या हो गया। एग्जैक्टली whatever। सर, एग्जैक्टली। आप बताइए, आपकी क्या थॉट्स है इसके बारे में? सर मेरा टॉपिक ये है कि हम लॉन्ग टर्म तक अपने आप को इमोशनली स्टेबल कैसे रख सकते हैं, क्योंकि इंसान इतना इनसेंसिटिव हो जाता है कि उसको इतना प्रॉब्लम होती है अपने आप को, कोई भी कुछ भी कह के जा रहा है वो रोने बैठ जाता है या कुछ भी। इस चीज़ से बहुत लोग सफ़र कर रहे हैं। तो अगर इस टॉपिक को एक वर्ड में डिफाइन करना हो तो वो क्या होगा? सब मुझे लगता है कि ये टॉपिक स्पिरिचुअलिटी के अंदर आ सकता है, क्योंकि मैंने ये कोशिश किया है इस चीज़ को, मतलब क्वेश्चन खुद के अंदर से निकालने का, कि शायद ये मेरा थॉट करवा रहा है, जो मेरे डिज़ायर थॉट थे उसके वजह से ये मेरा मतलब जो भी प्रोसेस हो रहा है, तो मैं इस चीज़ में बीच में अटका हुआ हूँ। आप कह रहे हो मेरा थॉट करवाता है, तो ये थॉट आपका कैसे हुआ? जो मेरे माइंड में सब भरा हुआ है, तो वहीं से थॉट निकला। जो आपके माइंड में भरा हुआ है वो क्या आपका है? फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड है, आपने कोई पढ़ाई करी, तो वहाँ पे जो भी कुछ आपने पढ़ा, जिन बुक्स से पढ़ा, क्या उस बुक्स में जो भी कुछ लिखा हुआ है वो आपका है? नहीं। वो किसी और का है। तो थॉट किसका है? थॉट आपका कैसे हुआ? जो भी आपके अंदर थॉट्स आते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, आपको भी आपके सवालों के जवाब मिलेंगे इसमें। तो जो भी आपके माइंड में थॉट्स आते हैं, प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है जब आप कहते हो कि ये मेरा थॉट है। पहले तो ये समझ लो, थॉट ना आपका है ना मेरा है, थॉट थॉट है। आप अपना एक भी थॉट बता दो जो आप कह दो कि ये मेरा थॉट है, कि उस थॉट के पीछे करोड़ों अरबों लोगों की मेहनत ना हो, तब जाकर के वो थॉट इवॉल्व हुआ, और उसके बेस पर, उसी के परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बेस पे आप अपना कुछ बना करके कह रहे हो कि ये मेरा थॉट है। देयर इज नॉट इवन अ सिंगल ओरिजिनल थॉट इन योर माइंड, इन योर ब्रेन। जो भी कुछ है वो सब उधार का है, कहीं बाहर से अंदर आया है। कुछ अपने पेरेंट्स से एक्वायर किया है, कुछ फ्रेंड्स से एक्वायर किया है, कुछ मूवीज से एक्वायर किया है, कुछ अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड से एक्वायर किया है। वहीं से तो ये सारे थॉट्स घूमते हैं माइंड में। कुछ करने का या ना करने का थॉट भी वहीं से आता है। आपने मेरा एक सेशन देखा, अब ये थॉट आया कि बिजनेस करूं या जॉब करूं, उससे पहले थॉट ही नहीं था माइंड में। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। तो ये थॉट अपना कहां हुआ? ये तो सब बाहर से आ रहा है। मां के पेट से जब कोई निकलता है तो अंदर थॉट लेकर के नहीं निकलता है, उसको तो अपना नाम तक पता नहीं होता है। नाम भी बाहर से अंदर आ रहा है। आपका नाम तक आपका अपना नहीं है, तो थॉट आपका अपना कैसे हुआ? तो इस स्टैंड पॉइंट से देखोगे तो सब कुछ अपने आप हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब थॉट अपने आप बन रहा है, थॉट को आपने नहीं बनाया, थॉट आपका नहीं है, तो थॉट किसका है? पूरी ह्यूमैनिटी का है। आप कहते हो, कहीं पे मैंने पढ़ा या सुना कि कुछ लोग कहते हैं या किसी बुक में लिखा है कि जो आप करते हो वो आप नहीं करते हो, कोई आपसे करवाता है। अब ये कोई कौन है? क्या ये कोई पर्सन है? और किस लेवल पे आप खुद करते हो और किस लेवल पे आपसे कोई और करवाता है? दोनों पे समझना पड़ेगा। एक है जो आपकी बॉडी की जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं वो चल रही है, वो आप चलाते हो। आपका डाइजेशन, इनफैक्ट यहां पे आपका भी लगाना गलत है। डाइजेशन खुद चलता है, हार्ट बीट खुद चलती है, हार्ट अपने आप ऑपरेट करता है, ब्रेन अपने आप काम कर रही है। तो बॉडी की 99.99% प्रोसेसेस है वो अपने आप चल रही है, आप नहीं चला रहे हो। वो नेचर की इंटेलिजेंस हो गई। तो उसमें आपका क्या रोल है? अगर आज किसी का हार्ट चल रहा है और कल चलना एकदम से बंद हो जाता है, उसमें उसका खुद का क्या रोल है?
अगर तो उसने खुद कोई गलतियां करी है जिसकी वजह से वो हो रहा है, तब तो फिर भी कह सकते हैं कि हाँ उसका कोई रोल है। बट बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो बच्चा माँ के पेट से लेकर के ही पैदा होता है, अब उसमें उसकी क्या गलती है? तो क्या कह सकते हैं कि वो किसकी वजह से हुआ? नेचर की वजह से हुआ। नेचर में जो इम्बैलेंसेस हो रहे हैं उसकी वजह से हुआ। कोई छोटा बच्चा है, उसको अस्थमा है, किसकी वजह से है? पोल्यूशन की वजह से है। पोल्यूशन किसकी वजह से है? हम सबकी वजह से है। जानवर तो पोल्यूशन नहीं करते ना, इनफैक्ट वो तो जो निकालते भी अपनी बॉडी से वो भी काम आता है, वो खाद बन जाता है। तो उनका तो वेस्ट भी काम का है, और हमारी जो काम की चीजें हैं वो भी सब वेस्ट है फ्रॉम द नेचर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो उस बच्चे की खुद की क्या गलती है? उसको जो अस्थमा है वो किसकी वजह से हो रहा है? किसी इंसान की वजह से हो रहा है? भगवान की वजह से हो रहा है? भगवान ने उस बच्चे को श्राप दिया है कि बेटा जब तू इतने साल का होगा, 4 साल का, तो तेरे को अस्थमा होगा। ऐसा कौन भगवान होगा जो उस बच्चे के साथ ऐसा करेगा? तो एक बात तो पक्की है, किसी भगवान ने नहीं किया। तो किसने किया? हमने किया। इसमें डाउट क्या है? हम मतलब क्या? ह्यूमैनिटी। जो हम सब मिल करके गलती कर रहे हैं, यानी कि पॉल्यूशन, उसका इफेक्ट किस पे आ रहा है? उस एक बच्चे पे आ रहा है। अब वो एक बच्चा जो बड़ा होकर के करेगा, उसका इफेक्ट किस पे आएगा? सब पे आएगा। जैसे एजुकेशन सिस्टम जो बना, वो किसकी वजह से बना? हम सबकी वजह से बना। अब वो एजुकेशन सिस्टम का नेचर ही इतना कॉम्पिटिटिव है, उसकी वजह से कुछ बच्चों को सुसाइड करना पड़ जाता है। वो करना नहीं चाहते हैं, लेकिन सिचुएशंस ऐसी हो जाती है जब इतना बड़ा स्टेप उनको उठाना पड़ जाता है। तो वो किसकी वजह से हो रहा है? हम सबकी वजह से हो रहा है। उस बच्चे की ऐसी कंडीशनिंग कर दी बचपन से ही कि एग्जाम में पास मतलब सक्सेस, इसमें फेल मतलब लाइफ में फेल। तो बेचारा फेल होते उसको ये लग रहा है कि मैं तो लाइफ में फेल हो गया। तो अब उसमें गलती किसकी? हम सबकी, क्योंकि हमने इन लोगों को ग्लोरीफाई किया हुआ है कि उस आदमी की ये रैंक आ गई है, उसका ये हो गया, उसका वो हो गया, उसको हम ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो उससे और उस बच्चे पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ये पूरा सिस्टम कौन बना रहा है? हम लोग ही तो बना रहे हैं। क्यों हम इन सारी रैंक्स को हटा नहीं सकते? क्यों हम एजुकेशन को फ्री फॉर ऑल नहीं कर सकते? गिव मी एन आंसर। क्यों जो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है इसमें घुसने के लिए इतना कंपटीशन है? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि ये जो प्रोफेसर्स हैं वो तो है ही ना अपनी जगह पर, आज इंटरनेट है हमारे पास में, वहां जाने की क्या जरूरत है? उसके सामने बैठने की क्या जरूरत है? और उसके जो लेक्चर्स हैं वो ओपन फॉर ऑल हो, जो चाहे जहां चाहे उसको देख सके, उस प्रोफेसर को, उससे सीख सके। तो सब क्यों नहीं क्वालिफाई कर सकते? सिर्फ 5000 बच्चे ही क्यों लाखों में से? क्या हो कि इस पूरे के पूरे सिस्टम को, जो कि क्लोज्ड है, एक बंद दरवाजे के जैसा है जिसमें घुसने के लिए मारकाट मची हुई है, इसको हम खोल दें पूरी तरीके से। जैसे मेरे जो सेशंस हैं वो ओपन फॉर ऑल है, फ्री फॉर ऑल है, थे है और रहेंगे। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? जब मैं अकेला ये कर सकता हूं, तो एजुकेशन सिस्टम में तो हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, और पूरा का पूरा गवर्नमेंट का सपोर्ट है। उसको फ्री फॉर ऑल क्यों नहीं बनाया जा सकता है? गिव मी अ गुड रीजन। आज के टाइम में, ठीक है, आज से 20 साल पहले आप बात करो, समझ आता है पॉसिबल नहीं था। क्यों? क्योंकि इंटरनेट पेनिट्रेशन इतना नहीं था। आज तो इंटरनेट है। अगर इस तरह से हम सोचे, अभी एक नई सोच की शुरुआत हुई ना इस ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से, अब इसको कौन देखने वाला है? जो एजुकेशन फील्ड के लोग हैं, उसमें से कुछ तो ऐसे होंगे ना जो पूरी तरह से अंदर तक करप्ट नहीं होंगे, जो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते होंगे, जो एक्चुअल में एजुकेशन के बारे में सोचेंगे, फिर अपने बारे में सोचेंगे। कुछ है वो सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, वो कहेंगे इस थॉट में तो मेरा नुकसान है, मेरा इंस्टीट्यूट चल ही इसीलिए रहा है क्योंकि मैं बच्चों को उसमें अंदर घुसने की तैयारी कराता हूं। अगर वो दरवाजा ही खुल गया तो एंट्रेंस नाम की चीज ही खत्म। क्यों हम एंट्रेंस को पूरी तरह से स्क्रैप नहीं कर सकते? कितना आसान है आज की डेट में, मुश्किल है क्या? जो लेक्चर्स हैं उनको लाइव ब्रॉडकास्ट करो, उसकी रिकॉर्डिंग करो, और उस रिकॉर्डिंग को हमेशा के लिए अवेलेबल करवा दो फ्री में। एक बार रिकॉर्डिंग हो गई तो एक ही तो सिलेबस है, उसको बार बार रिकॉर्डिंग क्यों करना है? उसमें भी बच्चों से रेटिंग कराओ कि कौन सा प्रोफेसर अच्छा है कौन सा नहीं है, ये भी तो पता लगना चाहिए। उल्टा हो रहा है समझ रहे हो? मतलब अभी क्या हो रहा है, बच्चों को जज किया जा रहा है। अरे बच्चों को क्यों जज कर रहे हो? प्रोफेसर को जज करो, टीचर को जज करो। कौन जज करेंगे? बच्चे। वो बताएंगे कि ये फिजिक्स की क्लासेस होती हैं, ये इंडिया में टॉप 100 प्रोफेसर्स हैं जो लेते हैं, उसमें से नंबर 1 पे ये है, और उसके सारे लेक्चर्स आर्काइव्ड हैं जो हाईली रेटेड हैं बाय द यूजर्स। जैसे IMDb की रेटिंग होती है मूवीज की और इसकी, तो इनके लेक्चर्स की रेटिंग क्यों नहीं हो सकती?
तो उसमें बच्चे बताएंगे कि ये प्रोफेसर नंबर 1 पे है, तो सोचो बाकी बच्चों का कितना टाइम बच गया। वो सीधा जाएंगे, जाके नंबर 1 वाले का देखेंगे, वो देखेंगे हाईएस्ट रेटेड प्रोफेसर कौन है, जाके सीधा उनके लेक्चर्स देखेंगे और अपने एग्जामिनेशन में अपीयर करेंगे। चाहे एग्जाम को ऑफलाइन कर दो, कोई बात नहीं, अगर इतना ही है तो, कि ऑनलाइन चीटिंग हो सकती है, ठीक है, एग्जाम को ऑफलाइन कर दो। अगर हम ये कर पाए तो हमने क्या किया, लाखों करोड़ों बच्चों की जिंदगी एक झटके में बदल दी। सब कुछ अपसाइड डाउन टर्न हो गया। अब बच्चों को जज नहीं किया जाएगा, प्रोफेसर्स को जज किया जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में उनको जज करने की जरूरत है। अगर इस तरह से हम स्टेप्स उठाएं तो ऐसी दुनिया की कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना निकाला जा सके। तो उस स्टैंड पॉइंट से देखा जाए तो कंट्रोल किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है, मेरे और आपके हाथ में है, ह्यूमैनिटी के हाथ में है। हम चाहें तो मिलकर के यहां पे चेंज लेकर के आ सकते हैं, लेकिन अगर मैं ये कर सकता हूं और मैं ये ना करूं तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर रहा हूं। मैं इस प्लेटफॉर्म से ये बात बोल सकता हूं ना, और मैं ना बोलूं, मैं कहूं छोड़ना, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मैं क्यों करूं ये सेशंस, मैं तो अपने बिजनेस में दिमाग लगाऊंगा। तो मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरी ह्यूमैनिटी की, क्योंकि जो एक करता है उसका असर सब पे होता है, और जो सब करते हैं उसका असर एक पे होता है। तो वो एक कौन है? मैं हूं। तो इस लेवल से देखा जाए तो पूरी ह्यूमैनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर है। तो एक स्टैंड पॉइंट से देखा जाए तो मैं कुछ भी नहीं करता हूं, और दूसरे स्टैंड पॉइंट से देखा जाए तो मैं सब कुछ करता हूं, क्योंकि मैं ही वो बच्चा हूं। वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूं, तो वो मुझसे अलग थोड़ी ना है, तो मैं ही तो वो हूं। तो अगर मैं ह्यूमैनिटी के बारे में नहीं सोचूंगा तो कौन सोचेगा? अगर मैं ह्यूमन हूं तो, अगर मैं ह्यूमन नहीं हूं, मैं एक मशीन हूं या मैं एक जानवर की जैसा हूं, तब बात अलग है। जैसे जानवरों में ट्राइब्स होते हैं, ऐसे ह्यूमंस में ट्राइब्स होते हैं। तो अगर मैं एक ट्राइब का पार्ट हूं और सिर्फ मेरे को सिर्फ उस ट्राइब की पड़ी है और ह्यूमैनिटी की नहीं पड़ी है, तो मुझ में जानवरों में ज्यादा फर्क नहीं है ना। दैट्स हाउ वी नीड टू थिंक। इफ यू कैन थिंक इट इन दैट वे, तो पूरी ह्यूमैनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। तो देखा जाए तो जो भी कुछ आप करते हो उसका असर सिर्फ आप पर नहीं होता है, सब पर होता है, और जो सब करते हैं उसका असर आप पर होता है। सर इसमें कोई करवाने वाला कोई नहीं है कि कौन करता करवाएगा? तो जो कौन करवाएगा? जहाँ लिखे हुए हैं वो सब चीजें, मतलब वो कॉन्सेप्ट जो लिखे हुए हैं उसको छोड़ क्यों नहीं सकते हम इतना अटैच्ड क्यों है उस सब से? क्योंकि जो लिखा है, मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है, मैं कह रहा हूं किस स्टैंड पॉइंट से लिखा गया है वो हमको नहीं पता है ना। हो सकता है वो उस टाइम पे रेलेवेंट हो, लेकिन आज के टाइम पे ना हो सकता है वो एक पर्टिकुलर स्टैंड पॉइंट से कहा गया हो, जिस स्टैंड पॉइंट को ही हम नहीं समझ पा रहे, और अगर मैं उसको समझाऊंगा तो वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। वो पूरा का पूरा एक सेशन है कि तुम ना करते हो ना भोगते हो, इसका क्या मतलब है? ये कहीं नहीं कहा गया है कि कोई और करवाता है, ये कहा गया है कि सब कुछ अपने आप होता है। इस नेचर में सब कुछ अपने आप होता है। पानी अपने आप ही भाप बन जाता है, अपने आप ही बादल बनता है, अपने आप ही बारिश होती है, अपने आप पौधे उगते हैं। इस स्टैंड पॉइंट से देखा जाए तो सब कुछ अपने आप होता है। लेकिन अगर ध्यान से आंख खोल करके देखोगे, इस दुनिया की जो हालत है, क्या ये अपने आप हुई है? क्या ये जो करप्शन है ये अपने आप है? ये कहां है करप्शन? आप कहोगे बाहर है। ये एक बेवकूफ इंसान की सोच है, वो कहेगा बाहर है करप्शन। अरे बाहर नहीं, हमारे अंदर है। हमारी नस नस में करप्शन दौड़ रहा है। करप्शन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? सेल्फिशनेस, ग्रीड, सेल्फ सेंट्रिक डिजायर्स, सिर्फ खुद के बारे में सोचना, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ये करप्शन की जड़ है। क्या आप ऐसे नहीं हो? आपके घर वाले ऐसे नहीं हैं? जब आपकी सरकारी नौकरी लग जाती है कहीं पर, और जब वहां पर कुछ गलत होता है वो आपको दिखता है, और शुरू में कुछ टाइम तक आपके अंदर जोश होता है कि मुझे भला करना है सोसाइटी का, और आप अपने घर वालों से बात करते हो कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, तो आपके घर वाले क्या कहते हैं? होने दे, चुपचाप नौकरी जो हो रहा है होने दे, तो अपनी नौकरी को बचा। तो क्या वो करप्ट नहीं है? क्या आपके घर वाले करप्ट नहीं है? तो करप्शन हमारी नस नस में दौड़ रहा है, इसलिए ये दुनिया ऐसी है। तो अभी कैसे बदलेगा? कि अपने आप बदल जाएगा। सब करप्ट क्यों है? क्योंकि एक करप्ट है। एक करप्ट क्यों है? क्योंकि सब करप्ट है। तो शुरुआत कहां से होगी? सबसे तो नहीं हो सकती, एक से ही होगी ना। तो वो एक कौन है? आप हो, मैं हूं। तो अगर इस तरह से आप सोचोगे, समझोगे, तो अब आप चेंज लेकर के आ सकते हो। आपका क्वेश्चन जो है ना, आप खुद ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, बट अगर मैं उसको एक वर्ड में बोलूं तो वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? आपके ऊपर है, या बादलों के ऊपर कहीं कोई बैठा है उसके ऊपर है, सरकार के ऊपर है,
या दुनिया के ऊपर है या ये सो कॉल्ड सिस्टम के ऊपर है? किसके ऊपर है? रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी आपके ऊपर है, क्या करने की? सही एक्शन लेने की। अगर आप गलत एक्शन लेते हो तो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। सही और गलत क्या? वो एक्शन जो आपके लिए भी सही और औरों के लिए भी सही, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए सही, वो सही एक्शन है। आपका फायदा बाकी सबका नुकसान, वो गलत एक्शन है। बट हमारी सोसाइटी ऐसी बन चुकी है कि यहां पे ग्लोरीफाई किया जाता है एक इंडिविजुअल एफर्ट को, इंडिविजुअल अचीवमेंट को। उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया, तो व्हाट्स द बिग डील अबाउट इट? आपके वो करने से औरों की लाइफ कैसे बेटर हुई, ये दुनिया कैसे बेटर हुई? वी हैव टू थिंक इन दैट लाइन। तब हम कह सकते हैं कि अब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रहे हो। अगर आप एक टीचर हो तो अपने बच्चों को यह समझाना है कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ये नहीं है कि तुम्हें टॉप करना है। टॉप मतलब क्या? कि तुम्हें आगे निकलना है, बाकियों को पीछे छोड़ना है। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो भी काम तुम करोगे, जिस भी फील्ड में आगे जा करके, उस काम को ईमानदारी से करना है, अच्छे से करना है। इस चीज़ को सर एक और भी पर्सपेक्टिव है देखने का, वो ये है कि सर बहुत बार इंसान जो कर रहा होता है उसको पता भी है कि मैं कर लूँगा, बट किसी इंसान को, किसको आप फॉलो करते हो फैमिली में या किसी को भी, वो अगर बोल दे कि तेरी तो लिखा ही नहीं है कि तू ये फील्ड में कर सकता है कुछ, तो इंसान वहीं रुक जाता है और बैक हो जाता है कि नहीं यार ये तो मेरे लिए बना ही नहीं। या फिर कुछ गलत भी हो जाए, या फिर जैसे जहाँ आपने एग्जांपल दिया कि किसी बेबी को पैदा होते ही अस्थमा था, तो वो देखेगा उसका और वो था कि यार ये तो था ही, इस टाइम पे हुआ, इस दिन हुआ, ये तो होना ही था। तो एक वो भी पर्सपेक्टिव है सर कि बहुत रोका जाता है। कोई रोक नहीं रहा है। बेसिकली लोग क्या कर रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं। क्योंकि अगर वो कहते हैं कि इस बच्चे को अस्थमा हुआ मेरी वजह से, अब ये मैं कहाँ पर है? मैं मतलब मैं ये नहीं, मैं मतलब ह्यूमैनिटी। अब उनके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि उनको लड़ना होगा पोल्यूशन के अगेंस्ट, फालतू की चीज़ों के लिए नहीं, जिसके लिए दुनिया लड़ रही है, जिसका कोई सर पैर ही नहीं है। ट्विटर पे जाकर के देखो लोग किस किस टॉपिक्स के ऊपर लड़ रहे हैं। वो टॉपिक्स जो एक्चुअल में लाइफ में मैटर ही नहीं करते हैं, उन टॉपिक्स के ऊपर लोग लड़ रहे हैं आपस में, जिससे एक्चुअल में किसी की लाइफ कोई बेटर नहीं होने वाली है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो अपनी जो असली रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे लोग भाग रहे हैं। बिकॉज द मोमेंट यू से कि उस बच्चे को अस्थमा हुआ मेरी वजह से, तो अब आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आपको जंग छेड़नी होगी पोल्यूशन के खिलाफ, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, एक्शन लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। उसके लिए आपको सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना, अपनी आने वाली जनरेशन्स के बारे में भी सोचना है। तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एफर्ट है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेना चाहता है। तो ये एक शॉर्टकट है जो आप कह रहे हो। वो शॉर्टकट क्या है कि तुम्हारे साथ में जो भी हुआ वो किसी और की वजह से हुआ, देखो वहां लिखा है, टॉपिक क्लोज। सर ऐसा कुछ भी नहीं होता कि ये तो होना ही था। देखो ध्यान से समझो, किसी का रेप हुआ, क्यों हुआ? किसी के पुराने जन्मों के कर्मों की वजह से। सिंपल तरीके से देखो क्यों हुआ। वो एक फेलियर है। किसका फेलियर है? पूरे के पूरा जो लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम है उसका फेलियर है। ये हमारा सबका फेलियर है कि हम एक अच्छी अपब्रिंगिंग नहीं दे पा रहे हैं लड़कों को, ताकि उनकी बुद्धि में ये बात घुसे कि ना मतलब ना। क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ पेरेंट्स की है, एजुकेशन सिस्टम की नहीं है? तो ये किसका फेलियर है? ये पूरी की पूरी सोसाइटी का फेलियर है, ये हम सबका फेलियर है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? हम सबके ऊपर है। बट हम तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे? हम जा करके पूछेंगे किसी से कि ऐसा क्यों हुआ। वो कहेगा कुंडली देख करके, अरे ये तो पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से हुआ, टॉपिक क्लोज। अब ना आपको कुछ करने की जरूरत है, ना किसी और को कुछ करने की जरूरत है, ना पुलिस को कुछ करने की जरूरत है, ना लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम को बदलने की जरूरत है, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो होता है सब अपने आप होता है जी। पॉल्यूशन हो रहा है अपने आप हो रहा है जी, कोई कर थोड़ी ना रहा है। जबकि साइंटिफिकली आराम से उसको ट्रेस डाउन किया जा सकता है। तो ज्यादातर लोग क्या है, वो लेजी है, आलसी है, वो कुछ करना नहीं चाहते हैं। बातें करने में कुछ नहीं जाता है पान की दुकान पे खड़े होकर के, बट एक्चुअल में कुछ नहीं करना चाहते हैं। सबसे बढ़िया तरीका क्या है? कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लो और किसी के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा करके डाल दो और बोलो या तो वो
सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा या फिर वो नहीं कर रहा है। बस आप फ्री हो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको जवाब मिल गया आपके इस क्वेश्चन का कि आप क्या करते हो, क्या कर सकते हो और क्या आप नहीं करते हो। मैं अपनी लाइफ को भी ऐसे ही जीता हूँ, बट वो एक क्वेश्चन फंसा हुआ था मेरे अंदर, क्योंकि सब टोकते थे कि तू नहीं कर रहा, कोई और करवा रहा है। तो मुझे चांस मिला आपके साथ, इसलिए मैंने सोचा ये आपसे डिस्कस करूँगा। आपके कुछ थॉट्स? जैसे सर इन्हीं का जैसे है कि तू नहीं कर रहा, कोई और करवा रहा है, ऐसा सर बहुत होता है। मतलब कि आप ज़्यादा देर तक अगर किसी के सामने खुश रहो तो कोई टोक देता है कि भाई क्या बात है, बहुत खुश है, तो होता है कि भाई अब हो क्या, अब इमोशनल ब्रेकडाउन आने वाला है। इट इज़ लाइक और सुपरस्टिशंस की ये तो होना ही है कि ये सब लिखा हुआ है या हो जाएगा, लोगों की नज़र लग जाती है, टोक मार दी किसी ने, ये सब सर बहुत डिस्ट्रैक्टिंग होता है एक फील्ड में आगे बढ़ने के लिए भी। आप बात कर रहे हो कि दुनिया में लोग क्या करते हैं और क्या बोलते हैं, क्या ये वही नहीं हो रहा है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे कि क्या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है वो आप किसी और के ऊपर नहीं डाल रहे हो। मान लो कि आपके आसपास में जो लोग हैं वो सब सुपरस्टिशियस हैं, तो क्या हम भी सुपरस्टिशियस हो जाए, या हम क्वेश्चनिंग करें, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में ले अपनी लाइफ की, अगर दम है अंदर तो अपने आसपास के लोगों की भी, और अगर और दम है तो अपनी सोसाइटी की, और अगर और दम है तो पूरी दुनिया की। क्या होता है सर कि कोई बोल देना तो एक सबकॉन्शियसली या कैसे ध्यान आ जाता है कुछ, जब वो सिचुएशन होती है या फिर ऐसा कुछ होता है तो लगता है कि यार वो टोक लग गई थी इसलिए हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे अंदर एक वीकनेस है ना, तो हमें उसका इलाज करना है, हमें उनका इलाज नहीं करना है। क्योंकि अगर कोई आकर के हमको कुछ बोल रहा है, फॉर एग्जांपल आपको कोई बोल रहा है कि आपको नज़र लग गई इस वजह से ऐसा हो गया, अरे आपको देख कौन रहा है जिसकी नज़र लग गई? सोचो मेरे सेशंस होते हैं, उस पर लाखों लोग देखते हैं, मुझे तो आज तक किसी की नज़र लगी नहीं। सही बात है सर। एक बॉलीवुड मूवी रिलीज होती है जहाँ पे करोड़ों लोग देखते हैं, सोचो उनको तो कितनों की नज़र लग रही है, वो तो पूरी तरह से ख़त्म हो जाने चाहिए। नहीं, आपको किसकी नज़र लग रही है? ऐसे क्वेश्चन अपने आप से पूछना होता है। तो जब ऐसे हम क्वेश्चनिंग करते हैं तो क्या होता है कि जो भी ये फालतू का कचरा है ना हमारे चारों तरफ, उस सब में से निकल करके हम जो एक्चुअल जो काम करने लायक है उसको देख सकते हैं। हम ये भी देख सकते हैं कि क्या हमारे हाथ में है और क्या नहीं है। जो हमारे हाथ में नहीं है हम उसके बारे में बात ही नहीं करते हैं, हमारा दिमाग वहां जाता ही नहीं है। तो सर इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, जो मैंने अपना क्वेश्चन आंसर किया था अपने अंदर, कि जो भी हम कर रहे हैं, मतलब जो हम सब कर रहे हैं या मैं कर रहा हूँ, जो वो मेरा थॉट कर रहा है, जो मैं चाहता हूँ कि वो और थॉट तेज चला और डिज़ायर तेज चलते जा रहा है कि वो चीज़ रियल में हो गया, तो ये मैं बोल सकता हूँ ये मैंने ही किया है वो सब चीज़ें। देखो ध्यान से समझो, इसके 3 लेवल्स हैं। एक है जो नेचर के लेवल पे होता है, जैसे हम अपनी आँख खुद नहीं झपकाते हैं, वो अपने आप होता है। तो एक है नेचर की वजह से जो कुछ हो रहा है, वो इंसानों के लेवल पे भी हो रहा है और जानवरों के लेवल पे भी हो रहा है। दूसरा लेवल है जो थॉट की वजह से हो रहा है। अब वो थॉट आपका और मेरा नहीं है, वो हमारा है, वो पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी का थॉट है। यानी वो थॉट कैसे बना? पूरी ह्यूमैनिटी से बना। इल्यूजन ऐसा क्रिएट होता है हमारे माइंड में कि ये मेरा थॉट है, आपका थॉट नहीं है, वो पूरी ह्यूमैनिटी का थॉट है। तो वो थॉट क्या कर रहा है? वो 2 लेवल पे ऑपरेट कर रहा है। एक हमारी लाइफ को और कंफर्टेबल बनाता चला जा रहा है, लेकिन दूसरे लेवल पे हमारी लाइफ को और कॉम्प्लिकेटेड बनाता चला जा रहा है। प्लस ये थॉट क्या कर रहा है? नेचर को डिस्ट्रॉय करता चला जा रहा है, इस प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर रहा है। और अगर आप कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देखोगे तो आपको समझ आएगा कि बहुत सारे तो ऐसे डैमेजेस हैं जो कि इरिवर्सिबल है। मतलब इतना कुछ इस लेवल पे खराब हो चुका है कि उसको अगर इंसान चाहे भी तो ठीक नहीं कर सकता है। तो ये थॉट क्या कर रहा है? 2 काम कर रहा है। एक, साइंटिफिकली हमारी लाइफ को और कंफर्टेबल बनाता चला जा रहा है, जिसकी वजह से हम और लेजी होते चले जा रहे हैं। शॉपिंग के लिए पहले फिर भी घर से निकलना पड़ता था, धक्के खाने पड़ते थे, अब तो मोबाइल पे सब कुछ है। तो थॉट क्या करेगा? आपको और लेजी बनाता चला जाएगा। आप उसको कंफर्ट कहो या लेजीनेस कहो, जो देखने में दूर से बड़ा अच्छा लगता है, बट एक्चुअल में हमारी जो बॉडी है वो ऐसे जीने के लिए नहीं बनी है। हमारी जो बॉडी जिस चीज़ के लिए बनी है वो है फिजिकल एक्टिविटी के लिए, बट वो धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है। और अब तो मेटावर्स की बातें चल रही है। मतलब क्या कि जो भी आप सोच सकते हो वो सब कुछ वर्चुअली होगा। तो क्या ये अच्छा है या बुरा है? इट्स स्कैरी,
ये अच्छा थोड़ी है। जो फ्यूचर है वो अच्छा लगेगा दूर दूर से देखने में, बट जैसे आप उसके अंदर जाओगे तो वो अपने आप में एक ट्रैप है, वो बहुत ही बुरा है। क्या इन तीनों लेयर्स को हम देख पा रहे हैं? एक है नेचर की इंटेलिजेंस, एक है कलेक्टिव थॉट जो इस प्लैनेट को और हमारी लाइव्स को और खराब करता चला जा रहा है, क्योंकि उस कलेक्टिव थॉट का सेंटर पॉइंट क्या है अगर आप ध्यान से देखोगे? सेल्फिशनेस, ग्रीड, मी सेंट्रिक थिंकिंग। तो एक तीसरा थॉट है, अगर वहां तक कोई पहुंच पा रहा है तो वो क्या है? अगर आप इस मी सेंट्रिक थॉट से फ्री हो जाओ, यानी कि मी से फ्री हो जाओ, तो आपको इस सेल्फ के नोशन को क्वेश्चन करना पड़ेगा। आई एम नॉट श्योर आप मेरे साथ साथ में यहां तक चल पा रहे हो या नहीं। क्या बोल रहा हूं मैं, बताइए, एक बार एक्सप्लेन करिए। तो इसमें बेसिकली ये है कि जो थॉट पूरा सबका है, मतलब माइंड जो सबका थॉट मेरे अंदर जो जुड़ा हुआ है, उसके अंदर मैं अगर उसमें अपना एक चॉइस निकालूं कि हाँ मैं इसके वजह से सबका ह्यूमैनिटी का बदलाव कर सकता हूँ, खुद के साथ और सबका साथ, मेरा भी फ़ायदा हो और सबके साथ फ़ायदा होता जाए। बट इसमें एक चीज़ को समझना पड़ेगा कि आप तब तक सबका फ़ायदा नहीं कर सकते जब तक कि आप ये जो कलेक्टिव थॉट है इससे अलग नहीं हो। इस कलेक्टिव थॉट की पावर बहुत ज़्यादा है, जिसमें सिर्फ ये फ़र्क पड़ता है कि आपने क्या किया, दुनिया गई भाड़ में। आपने टॉप किया ना इस एंट्रेंस में, बस ये मैटर करता है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। बाकी बच्चों ने सुसाइड किया, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ विनर को इंपॉर्टेंस दी जाती है, लूजर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जबकि वो लूजर कौन क्रिएट कर रहा है? अगर विनर हम क्रिएट कर रहे हैं तो लूजर भी हम ही क्रिएट कर रहे हैं, और लूजर्स ज्यादा क्रिएट हो रहे हैं, विनर्स कम हो रहे हैं। ये किसकी वजह से हो रहा है? ये जो कलेक्टिव थॉट है इसकी वजह से हो रहा है। तो इफ यू रियली वांट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम विच इज क्रिएटेड बाय कलेक्टिव थॉट, जिसकी वजह से ना सिर्फ आपकी लाइफ खराब हो रही है और आने वाली जनरेशंस की लाइफ खराब हो रही है और ये प्लैनेट खराब हो रहा है, उसकी जड़ क्या है? ये जो कलेक्टिव थॉट है ह्यूमैनिटी का। तो अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो इस थॉट में रह करके आप नहीं सॉल्व कर सकते। दिस कलेक्टिव थॉट इज द प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि इसका जो सेंटर पॉइंट है वो सेल्फिशनेस है, ये मी सेंट्रिक है। ऐसे ही आपका थॉट भी मी सेंट्रिक है। तो अगर इस सेपरेट मी से आप फ्री हो सकते हो, तब एक नए लाइन ऑफ थॉट की शुरुआत हो सकती है जो इस थॉट से बिल्कुल अलग है, जहां पर मी कहीं पर भी नहीं है, वी है। तो मी से वी तक कैसे जाया जाता है? क्वेश्चन करना पड़ेगा, हु एम आई। तो जब आप अपने इस सेपरेट मी के झूठ को देख लोगे, तो ये जो सेल्फिशनेस है, ये जो सेल्फ सेंट्रिक थॉट है आपके अंदर, चाहे बाहर से दिखाओगे कि नहीं मैं तो ये करता हूं वो करता हूं, लेकिन जब तक आपके अंदर ये मी को आपने इंक्वायर नहीं किया है प्रॉपर्ली, तब तक आप जो भी करोगे सो कॉल्ड अच्छाई बुराई, वो सब उसी कलेक्टिव थॉट का पार्ट है। लेकिन जब आपने उस मी को बारीकी से क्वेश्चन कर लिया है और आप मी से फ्री हो गए हो, तब आपकी जो थिंकिंग है वो एक्चुअल में बेनिफिशियल है सबके लिए, क्योंकि अब आपका अपना कोई सेल्फिश मोटिव है ही नहीं। यू कैन कॉल इट वननेस, बट इट्स बेसिकली सीइंग द रियलिटी एंड स्टुपिडिटी ऑफ लिविंग अ लाइफ विच इज मी सेंट्रिक। जब आप उसकी प्रॉब्लम को देख लेते हो और बारीकी से समझ लेते हो, और उस मी की एक एक लेयर्स को हटा करके आप देख लेते हो कि आप कौन हो, और आपको समझ आ जाता है कि आपका सेपरेट कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। ये जो कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है ना हम सबके दिमाग में कि जैसे जूतों में अलग अलग सोल्स होते हैं, वैसे हम सबके अलग अलग सोल्स हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स खत्म हो जाते हैं। अलग कुछ नहीं है, एक ही है। अब ये बातें आप सुन तो लोगे, लेकिन जब तक आप खुद इंक्वायर नहीं करोगे तब तक ये सब इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट्स हैं आपके माइंड में, जो बैठ तो जाएंगे दिमाग में, लेकिन आप जियोगे किसी और तरीके से। तो वंस यू सी दैट, अब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका जो लाइन ऑफ थॉट है वो उस कलेक्टिव थॉट से बिल्कुल अलग है, और अब आप एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो। बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसी नहीं होगी जो इस कलेक्टिव थॉट के अंदर होती है कि एक लीडर बन जाता है, बाकी सब फॉलोअर्स बन जाते हैं। वो लीडर फॉलोअर को खराब करता है और फॉलोअर्स लीडर को खराब कर देते हैं, दोनों एक दूसरे को करप्ट करते हैं। इसकी जिसकी मैं बात कर रहा हूं, यानी कि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से आपके ऊपर होगी, तब अगर कोई आपको सुनेगा या सुनेगी तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके खुद के ऊपर आ जाएगी। दिस विल बी द बिगिनिंग ऑफ
रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स इन द सोसाइटी, और इन इंडिविजुअल्स को करके पूरी की पूरी सोसाइटी बनती है। सोसाइटी इज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, एक्चुअल में सोसाइटी कहीं नहीं है। जैसे नेशन इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट, नेशन किससे बनता है? सिटीजन से बनता है। तो सिटीजन इंपॉर्टेंट है। जब तक एक सिटीजन नहीं बदलेगा तब तक नेशन नहीं बदल सकता। ऐसे ही जब तक इंडिविजुअल नहीं बदलेगा तब तक ये दुनिया नहीं बदलेगी, ये सोसाइटी नहीं बदलेगी। सो पहले उस इंडिविजुअल को ये समझना होगा कि मैं बाकी सबसे अलग नहीं हूं। वो इंडिविजुअल फ्री हो जाएगा अपने सारे टैग से, जो टैग्स लगे हुए हैं ना कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं इस ग्रुप का पार्ट हूं, इस ग्रुप का नहीं हूं, ये मेरे दोस्त हैं, ये दुश्मन है, इस सब से जब वो इंडिविजुअल फ्री हो जाएगा तब आप कह सकते हो कि अब उसका जो थॉट है वो बाकी पूरी दुनिया के थॉट से बिल्कुल अलग है। 100% पॉसिबल है। आप इसको इस तरीके से देखो कि अगर आपके आसपास में जो लोग हैं वो सब सोए हुए हैं, तो आपको करना क्या है? आपको जाग जाना है। अब आप पूछ रहे हो कि क्या जागना पॉसिबल है जब हमारे आसपास में सब सोए हुए हैं? क्यों नहीं है? आपको कोई नहीं रोक रहा है, क्योंकि आप एक्चुअल में नहीं सो रहे हो, आप सोने की एक्टिंग कर रहे हो। क्यों? क्योंकि जागते रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है अपने ऊपर। तो जागना क्यों है? सोते रहो बाकी सबके साथ में। तो अगर आप जाग गए तो आपको देख करके देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बाकी भी लोग जागेंगे। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, दैट वाज रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके ऊपर आज हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग करी। आई होप आपको कुछ आंसर्स मिले, आपके जो भी क्वेश्चंस थे माइंड में उससे रिलेटेड। थैंक यू सो मच।